पे जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास क्या कारण है कि मजदूर एकता कमेटी अपनी डिमांड को लेकर आई? देखिए, आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है, ये आज के दिन पे जो किसान संयुक्त मोर्चा ने बुलावा दिया है कि आज भारत बंद है, तो ये किसानों के समर्थन में हमारा जो मजदूर एकता कमेटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, उनके इस बुलावे के ऊपर हम लोग उनके समर्थन में आज हम यहाँ सारे के सारे ट्रेड यूनियन एकजुट है। ना सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की जहाँ तक आप बात की, पूरे ऑल इंडिया बंद घोषित किया गया है, तो आप मानते हैं कि इनके साथ पूर्ण बहुमत है और सरकार जो है गुमराह कर रही है इनको? बिल्कुल। बेसिकली ये है कि जो आम लोगों का पूरी संवेदना है जो किसान की जो मांगों को लेकर उनके समर्थन में, और ये जो बंद है ये स्वेच्छापूर्ण है। लोग अपने आप निकलकर इस बंद को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अलग अलग प्रांतों के अंदर। तो हम भी ये है, और जो सरकार का जो कदम है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। अभी नरेंद्र तोमर जो है किसान मंत्री जो भी हैं, कृषि मंत्री, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग बात करने के लिए आएँ, हम तैयार हैं, ये आंदोलन छोड़ें, रोड जाम करना बंद करें। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जो 3 बातें उठाई हैं, जैसे आपने अपने प्रश्न में, पहला पॉइंट ये है कि जो किसान हैं वो रोड जाम करके नहीं बैठेंगे। अगर आप गाजीपुर बॉर्डर देखेंगे तो ट्रैफिक ऑन चालू है, आज आ जा रही है। सिंगू बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो आ रही है, उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता नहीं, ये सरकार की कहना है, मेरा कहना नहीं है, सरकार की कहना है। कह रहा हूँ कि मैं नरेंद्र तोमर का जवाब दे रहा हूँ एक तरीके से आप लोग कहोगे। और दूसरी बात ये है कि सरकार को लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं, तो उनको आमंत्रित करना चाहिए कि आप आइए, हम करते हैं। होना तो यूँ चाहिए कि भाई वो ये कह सकते हैं, हमारे देश की जो सरकार है ये कह सकती है कोई बात नहीं, 2-3 महीने के लिए या 2 साल के लिए कोविड के दौरान हमने इसको लागू करने की कोशिश की, आप लोग नाराज़ हैं, आप इसको नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, 2 साल के बाद हम लागू करेंगे इसको, तब तक हम सामान्य रहने दें। इसके ऊपर हम जो किसानों का व्यू को लें इसी कानून के ऊपर, और उसके बाद दोबारा लागू कर सकते हैं, ये भी सरकार कर सकती है। पर वो ऐसा करना नहीं चाहती है। उसके पीछे वजूद ये है कि जो हमारे देश के टाटा, बिरला, अंबानी जो इस सेक्टर के अंदर वो घुसकर और ये जो सारी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर चीज़ों को वो हथियाना चाहते हैं, इसके लिए इस कानून को वो लेकर आए हैं। और इसके पीछे जो है सरमाएदार खड़े हैं, और सरमाएदार इस कानून से बीजेपी सरकार को टस से मस नहीं होने दे रहे हैं, ये हमारा कहना है। अभी योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर के 25 रुपये बढ़ाया, तो आपको नहीं लगता कि MSP को लेकर के योगी सरकार जो है खिलवाड़ खेल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में गन्ने की जो दाम है, MSP प्राइस है, उन्होंने कहा कि हम 375 हम देने की हम कोशिश करेंगे। और अब तक देखो वो 20 रुपये, कभी 10 रुपये भीख की तरह वो किसानों को समझ रहे हैं। पर हालांकि हर एक साल आज़ादी से लेकर अब तक का जो किसानों को उनका बकाया ही टाइम पर आप दे नहीं पाते हैं। साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, वो अपनी उपज को बेचते हैं, पर उनको उनका जो वापस जो कीमत है उनको मिल नहीं पाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो सरकारें हैं ये ढोंगी सरकारें हैं, मजदूर किसानों के खिलाफ हैं ये सारी सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे यहाँ पे कितने संगठन उपस्थित हैं और कितने लोग हैं? 12 के करीब हैं, और लोग आ रहे हैं बसों में, जैसे हमारे भी लोग बसों में हैं, तो करीब 1-1,500 लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठे। 11 महीना होने जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार के प्रति आप क्या आगे की रणनीति होगी? मैं समझता हूँ कि ये जहाँ तक रणनीति की बात है, ये जो आंदोलन की जो अगुवाई है वो संयुक्त किसान मोर्चा ले रही है, तो रणनीति तो वो तय करेगी। हम एज ए मजदूर संगठन हैं, हम किसानों की जो 3 डिमांड और बिजली की जो अमेंडमेंट का जो कानून बना है उसको वापस लेकर मजदूर संगठन जो देश के हैं वो सारे के सारे इन किसान संगठनों के साथ में हैं। तो वो जैसे ही रणनीति तैयार करते हैं हम उनके कदम पे कदम हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।
यहाँ पार्लियामेंट स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका डिमांड क्या है और क्यों कर रहे हैं? आज का जो डिमांड है और ये जो पिछले 9-10 महीने से जो किसान आंदोलन सड़कों पे और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कि वो जो तीनों कानून को रद्द करने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, उसके समर्थन में दिल्ली की सभी ट्रेड यूनियन है, ऑलमोस्ट सभी ट्रेड यूनियन है, उनके समर्थन में ये आज मार्च निकालेंगी पार्लियामेंट पे। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से पार्लियामेंट तक आज मार्च करेंगे इसी चीज़ को लेकर। इस संगठन के साथ कितने लोग हैं और कौन कौन संगठन है, कितने हैं? इसके साथ जैसे 10-11 संगठन के साथ साथ और भी कई संगठन है, सीटू है, एटक है, AIUTUC है, मजदूर एकता कमेटी है, AICCTU है और IFTU है। ऐसे कई संगठन है, 11-12 संगठन है जो इसमें ज्वाइंट तरीके से ये रैली निकाल रहे हैं। 11 महीना होने जा रहा है किसान आंदोलन को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्यों नहीं मान रही है? देखो, हमारे जो किसान भाई हैं, ये उनकी हिम्मत और उनकी ताकत का तो मानना पड़ेगा और ये देश की सरकार भी मान रही है। जहाँ तक ये है कि हमारे देश की जो अड़ियल जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो अड़ी हुई है कि इस किसान कानून को वापस नहीं लेगी। और दूसरा ये है कि हमारे देश के किसानों ने दिखा दिया कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसमें समझने वाली बात यह है कि जो हमारे देश के बड़े हुक्मरान हैं, जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे सिर्फ 150 घराने हैं, उनको प्रॉफिट बनाने के लिए, उनको मुनाफा बनाने के लिए ये कानून लेके आए हैं। इस कानून से बेशुमार मुनाफा बनेगा हमारे देश के जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े पूंजीपति हैं। तो जो मोदी सरकार है, ये पूरा, चाहे मोदी सरकार हो या पिछले कांग्रेस सरकार भी रही हो, क्योंकि ये बिल जब पास हुआ तब कांग्रेस सरकार थी, जब ये सत्ता में लेकर आए थे। तो इन सभी पार्टियों का मुख्य काम ये है कि हमारे देश के जो पूंजीपति हैं, उनके लिए कानून को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और हमारे देश के किसान, मजदूर, महिला, नौजवान इसके खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का कानून हो, पर ये ना देश की संसद देख रही है इसको, ना ही हमारे देश के पार्लियामेंट इसको न्यायालय देख रहा है, और ना ही कोई और संस्थान। सब संस्थान मिलकर इस कानून को लागू करने पे लगे हुए हैं, जो एक्चुअली ये कानून है मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी ये कानून है, जिसको ये हमारे देश के बड़े पूंजीपति लेके आए। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी डिमांड ना एक्सेप्ट करे, 11 महीने से तो नहीं एक्सेप्ट किए, आगे क्या करेंगे आप? देखो, ये आंदोलन जिस तरीके से पिछले 11 महीने से चल रहा है, ये आंदोलन और भी चलेगा। जैसे 2 दिन पहले मैं पंजाब में था, पंजाब में जिस गांव में भी मैं गया, वहाँ पर छोटी मीटिंगें, बड़ी मीटिंगें, हर कोई इसके खिलाफ है। और इसी तरह के तरीके से जब हम रेलवे स्टेशन उतरे, खन्ना रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पर धरने बैठे। ऐसे पंजाब में पूरी जगह चल रहा है धरना प्रदर्शन, हरियाणा में चल रहा, यूपी के बहुत सारे हिस्सों में चल रहा, क्योंकि इस मोदी सरकार को और हमारे देश के सरमाएदारों को ये प्रोटेस्ट को दबाना और इस संघर्ष को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको सबसे बड़ा जो जन समर्थन प्राप्त है इस आंदोलन को, इसलिए उनको इसको दबाने में या इसको ख़त्म करने में बहुत तकलीफ हो रही है। थैंक यू। चलेंगी मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी। किसान, मजदूर, महिला एकता जिंदाबाद। हिंदुस्तान, नानाशाही मोदी सरकार, मोदी सरकार की कृषि कानून और 4 लेबर कोड वापस लो। मेहनत तश्कीलात तो जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हर दौर में संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार है। देश को बेचना बंद करो, देश को बेचना बंद करो। समर्थन करेंगे और एक्शन के रूप में आज हमने दिल्ली की जो
सेंट्रल ट्रिब्यूनल से उनकी तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे बीच 144 लगी हुई है। ये अतः आप लोग बंद का समर्थन है। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर मेंटेन करें देखने को मिल रहा है और प्रॉपर मास्क लगा कर रखें। हर टेलीविजन में बहुत अच्छी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों से खबर है कि